हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटेक्निक का फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो आईटी सिस्टम है। आईटी सिस्टम जो फर्स्ट यूनिट है इसकी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सभी जो भी सीएस का है, सीएस के जो फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में उनके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक सेकेंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। A computer is an electronic machine that does input, process it and give output। कि जो भी हमारे जो इनपुट मतलब लेती है और प्रोसेस करती है और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। और व्हाट आर द पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल वो होता है, पेरिफेरल आर द एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर में, इंक्रीजेज इट फंक्शनलिटी, जो अपना अलग अलग फंक्शन करती हैं। तो इसी को हम पेरिफेरल कहते हैं। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, वह मतलब हमारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। जो इसमें लिखा हुआ है पेरिफेरल एक्सटर्नल मतलब बाहर की डिवाइसेस, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये चीजें जुड़ी होती हैं। इनको हम पेरिफेरल कहेंगे। ये कंप्यूटर, ये देख रहे हो सिस्टम, जिसके साथ एक सिस्टम है और मॉनिटर, वेबकैम, प्रिंटर वगैरह, ये प्रिंटर वगैरह ये सब जुड़े हैं। तो इन्हीं को हम फ्लैश डिवाइड वगैरह, माउस, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया। तो ये सब क्या है, ये पेरिफेरल कनेक्टेड मतलब डिवाइस हैं जो सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। सेकंड हम देखते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन में सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है? फर्स्ट जनरेशन जो डेवलप बनाया गया था उसको 1940 में 1914 में बनाया गया था, और कब तक था? 1956 तक। और ये कैसे कंप्यूटर थे? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो कैसे थे? वैक्यूम थे, और वैक्यूम ट्यूब थे, वेरी लार्ज और बहुत बड़े थे। तो इसके बाद जो आया हमारा सेकंड जनरेशन में जो बने थे 1956 में बने थे, और 1963 तक ये चले थे। जो कि बने किससे थे? ये बने थे ट्रांजिस्टर से बने थे, और स्मॉल मतलब छोटे थे और फास्ट थे, तेज थे। बाकी थर्ड जनरेशन हमारा आया 1964 में, और ये कब तक चला था? 1971 तक। वो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब ये सर्किट के तौर पे भी बने हुए थे। और फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन इसके मतलब इनको हम थोड़ा ब्रीफली में एक्सप्लेन करेंगे अभी। ये अभी थोड़ा शॉर्ट में हम बता रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया तो 1971 में, जो प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, जो माइक्रो प्रोसीजर इसमें यूज हो रहा है, और मॉडर्न कंप्यूटर जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो। फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट और आगे आने वाले फ्यूचर में जो एआई वगैरह हो गया, इसमें ऐड हो गया। तो ये हो गया हमारा फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन क्या था? फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक था, वेयर द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड बुल्ट यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, एज दे आर द मेन टेक्नोलॉजी। व्हाट आर वैक्यूम ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब वेयर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यूज टू कंट्रोल करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ये कंट्रोल करती है। लार्ज होते हैं और जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, और ये बहुत ज्यादा मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट ज्यादा करते हैं ये। इसके कुछ फीचर्स हैं, जो की फीचर्स हम देख लेंगे। अगर ये की फीचर्स वगैरह लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी क्या है? वैक्यूम ट्यूब से बने होते हैं। साइज एक्सट्रीमली लार्ज होता है। क्लाउड फिल एंटर रूम, ये रूम कितने बड़े होते हैं ये कंप्यूटर। ये स्पीड इनकी कैसी होती है? इनकी स्पीड होती है फास्ट, और मैनुअल कैलकुलेशन वगैरह शो कंपेयर द मॉडर्न कंप्यूटर।
हीट प्रोवाइड लॉट ऑफ हीट नीडेड, कूलिंग वगैरह जरूरत होती है तो, एंड पावर कंजम्पशंस वेरी हाई होता है। ये प्रोग्रामर मशीन लैंग्वेज ओनली 0 और 1 समझते हैं। तो ये समझ में आया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे होते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1940 में बनाया गया था। ये द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे और वर्ल्ड यूजिंग दी, इसमें यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स एंड देयर। ये मेन पॉइंट याद रखने हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज अबाउट 8,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था एंड ऑक्यूपाइड इन लार्ज रूम, एक बड़ी सी रूम में। ये तो इसके एग्जांपल हो गया। एडवांटेज भी हमने इसमें लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्न कंप्यूटर एंड क्लाउड परफॉर्म कैलकुलेशन फास्ट देन ह्यूमन, मतलब आदमी से तेज। और डिसएडवांटेज में वेरी लार्ज एंड बल्की, तो बहुत ज्यादा बड़े होते थे और बल्की में ज्यादा होते थे। फ्रीक्वेंट कंज्यूम्ड हाफ इलेक्ट्रिसिटी, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे। और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज, और बहुत लिमिटेड मतलब प्रोग्रामिंग ये एक्सेप्ट मतलब इसमें ऐड की जाती थी। सेकेंड जनरेशन में आया, अब हम आगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 तक रेफर्स टू मेजर फेज इन, इनमें देखा गया कंप्यूटर हिस्ट्री व्हेन द मशीन ट्रांजिशन फ्रॉम बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर। की आईडी ट्रांजिस्टर एंड रिप्लेस एंड वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है ये, और यूज टू एम्पलीफाई, इसको इसमें यूज किया गया था एम्पलीफाई और स्विच सिग्नल्स। कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब से अगर इसको कंपेयर किया गया तो ट्रांजिस्टर वेयर मच स्मॉलर, छोटे होते थे, और मोर रिलेवेबल और कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी खाते थे। प्रोवाइड लेस हीट, और हीट भी कैसी थी इनकी? रिड्यूस मतलब कम थी, कम करते थे। हीट भी मतलब कम करते थे ये कंप्यूटर। अब सेकेंड जनरेशन तो हमने इसमें देख ही लिया। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट थे। ये मेन मतलब कहाँ, ये मेन चीजें याद रखनी है। जैसे इसमें क्या किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। इसमें क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। और फोर्थ जनरेशन में 1971 से प्रेजेंट जो माइक्रो प्रोसेसर वाले चल रहे हैं वो। थर्ड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक। Mark that the period then computer being using the integrated circuit का यूज किया गया था इसमें। integrated individual transistor key ideas integrated circuit। then the integrated circuit is tiny silicon के बने होते चिप्स होती थी that contain in mainly transistor and electronics component packed in together instead wiring thousands of separated transistor, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर ये बनाए जाते थे। everything is was the world and single charges। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। why this was important, ये क्या थे मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मच स्मॉलर साइज एंड 1000 कंपोनेंट्स फिट इनटू वन चिप, एक चिप के अंदर मतलब 1000 कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता था। एंड फास्टर प्रोसेसिंग, इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो फास्ट, सिग्नल ट्रेवल्स शॉर्टर डिस्टेंस इनसाइड द चिप्स, एंड हायर रिलायबिलिटी, फेवर लॉस कनेक्शंस एंड फेवर, और लोअर कॉस्ट
कॉस्ट कैसी थी इनकी, लोअर थी, बहुत कम थी, मास प्रोडक्शन, मेड कंप्यूटर और मोर अफोर्डेबल, मतलब हर कोई अफोर्डेबल कर सकता था। लेस हीट, हीट कैसी थी इनकी, लेस थी, पावर कंजप्शन भी कम था इनका। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर कंट्रोल करने वाला था, एंड हार्डवेयर सपोर्ट ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे इस पे, एंड प्रोग्राम वन एट वंस यूजिंग द मोर एडवांस प्रोग्रामिंग बेसिक्स हो गया, और कंटिन्यू यूज फॉर फॉर्टेन एंड कोबल, यूजिंग दी, मतलब ये लैंग्वेजेस थी जिसको हम यूज कर पा रहे थे इनमें। यूज द कीबोर्ड, मॉनिटर, इंसर्ट पंच्ड कार्ड, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल IBM, एक सिस्टम होता है IBM हो गया, PDB-8 हो गया, हनीवेल 6000 सीरीज, ये अभी आप आगे चल के सुनोगे, इनके बारे में भी पढ़ोगे। अब आ गया हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, माइक्रो प्रोसीजर और मॉडर्न कंप्यूटर, जो 1971 में से बने हुए थे और जो प्रेजेंट में चल रहे हैं इस टाइम, 1971। कंप्यूटर वी यूज टुडे बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसीजर टेक्नोलॉजी। व्हाट इज माइक्रो प्रोसीजर? माइक्रो प्रोसीजर क्या है? तो माइक्रो प्रोसीजर सिंगल इंटीग्रेटेड चिप होती है दैट कंटेन इन CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कैन परफॉर्म द प्रोसेस करती है टास्क को कंप्यूटर ऑन ए वेरी स्मॉल चिप्स, बहुत छोटी चिप्स होती है जो छोटी छोटी टास्कों को अपने कंप्लीट करती है। फोर्थ जनरेशन 1971 होती है ये, मतलब की फीचर्स हैं उसके, टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसीजर थी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइज वेरी स्मॉल, जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन में यूज हो रहा है। साइज, स्पीड कैसी थी? एक्सट्रीमली फास्ट थी, स्पीड भी अच्छी थी इनकी। स्टोरेज वेरी लार्ज, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी काफी अच्छी थी। हीट, लेस हीट थी कंपेयर टू अर्लियर जनरेशन, जो और जनरेशन थी उनके मुकाबले में ये फोर्थ जनरेशन काफी अच्छी थी। पावर कंजप्शन का, जो पावर कंजप्शन था वो कम था इसका, लो। और कॉस्ट अफोर्डेबल, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इन सब का यूज हम कर रहे थे और कर रहे हैं इस टाइम पे। और इसमें डिवाइस ऑफ जनरेशन जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गई, टैबलेट्स हो गई, इनका हम यूज कर रहे हैं। एडवांटेज, स्मॉल इन साइज हो गया, पोर्टेबल हो गए, वेरी फास्ट एंड रिलायबल, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, इजी टू यूज कर पा रहे हैं हम। डिसएडवांटेज में रिक्वायर्ड स्किल्स यूजर टू एडवांस टास्क, रैपिड एंड टेक्नोलॉजी चेंज एंड डिवाइस बिकम आउटडेटेड क्विकली। फिफ्थ जनरेशन पे आते हैं। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट जो भी चल रहे हैं और आने वाले फीचर्स में भी जो उसमें ऐड होंगी टेक्नोलॉजीज, वो हमें देखने को मिलेंगी और इस टाइम पे भी हमें देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट और फ्यूचर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के मीनिंग ऑफ कंप्यूटर दैट थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI क्या है? AI इज टेक्नोलॉजी इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न टू सॉल्व, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रिकॉग्नाइज पैटर्न पे। मेक डिसीजन ऑटोमेटिक, डिसीजन लेने में बहुत जल्दी, मतलब फास्ट है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। की फीचर्स, की फीचर्स के बारे में हम जरूर लिखेंगे उसमें, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा नंबर पाओगे। टेक्नोलॉजी, लेकिन लिखा भी सही होना चाहिए। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज किया गया, प्रोसेसिंग एडवांस टू इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग, लर्निंग एबिलिटी क्या है? कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इन मशीन लर्निंग,
इंटरेक्शंस, नेचुरल लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग, टॉक लाइक ह्यूमन, जो ह्यूमन समझ सके, डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड, स्पीड वेरी हाई। एग्जाम्पल में AI असिस्टेंट वगैरह हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, चैट GPT वगैरह हो गया, ये सब होते 5th जनरेशन में है। और रोबोटिक हो गया, स्मार्ट मशीन। 5th जनरेशन मतलब टेक्नोलॉजी का क्या यूज की गई है इसमें, तो क्या क्या यूज की है, मशीन लर्निंग यूज की गई है, नेचुरल नेटवर्किंग यूज की गई है, नेचुरल लैंग्वेज का इसमें यूज किया है, रोबोटिक्स का यूज किया गया है इसमें। एडवांटेज में हम देखेंगे हाई एक्यूरेंसी, एफिशिएंसी होते हैं, और ऑटोमेशन ऑफ टास्क, बहुत जल्दी टास्क मतलब अपन जो भी हम टास्क को इनपुट देते हैं वो जल्दी आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा के। कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी मतलब सॉल्व करके देता है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव टू डेवलप, और रिस्क टू जॉब भी रिस्क है जैसे जैसे AI बढ़ रहा है। एंड ड्यू टू ऑटोमेशन, एथिकल एंड सिक्योरिटी, इसमें थोड़ा सिक्योरिटी की भी जरूरत है आने वाले समय में। अब हम थर्ड टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? Component of computer are the main part of work together to make computer functions. These components are generally devices, 3 basic unit होती हैं इसकी। इसमें पहले होती है इनपुट यूनिट, जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। इनपुट यूनिट पहले होता तो क्या क्या है वो देखो। इनपुट इज द एंटर डाटा इन इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, जो भी इंस्ट्रक्शंस करते हैं देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी की वगैरह अगर हमें यूज करनी है या फिर कोई टाइपिंग करनी है तो वो इंस्ट्रक्शंस हमसे दे रहे हैं। माउस या कहीं पे हम माउस का यूज कनेक्ट करके स्कैनर का यूज करते हैं हम, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसको स्कैन करने में, ये भी इंस्ट्रक्शंस है या डाटा को उसको हम उसके पास भेज रहे हैं आउटपुट के लिए। माइक्रोफोन्स हो गए, it convert to use input and from the computer and understand, ये समझता है। सेकंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज नॉन एज, जैसे कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। इट प्रोसेस टू ऑल इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल करता है एंटायर सिस्टम। तो मेन पार्ट क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म इट, कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है ALU। एंड कंट्रोल यूनिट इन कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन हम कराते हैं होते हैं तो वो कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। एंड टास्क इनपुट, जो भी टास्क हम देते हैं इनपुट के थ्रू। प्रोसेस टू गिव आउटपुट, ये आउटपुट हमें देते हैं। आउटपुट यूनिट डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट यूनिट क्या है? जो भी हमने आउटपुट दिया था उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो कराता है। प्रोसेस द डाटा, जैसे मॉनिटर पे, प्रिंटर पे और स्पीकर। जैसे हम आउटपुट अगर कुछ देखना है तो वो कैसे, एक प्रिंट के थ्रू हमें जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में देखना होता है तो हम क्या प्रिंटर का यूज करके उसको निकाल लेते हैं, या डिस्प्ले पे हमें किसी का रिजल्ट अगर देखना है तो वो डिस्प्ले पे दिख जाता है। हम उस पर रोल नंबर वगैरह डालते हैं, जो भी मतलब देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो हमें रिजल्ट तुरंत दे देता है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मेन मेमोरी यूनिट, स्टोरेज इंक्लूडेड एज द मेजर कंपोनेंट होते हैं। द मेमोरी यूनिट इज स्टोर डाटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शंस रहती है। मैं इसमें टाइप्स दो होती हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसमें आती है रैम और रोम आती है, और सेकेंडरी मेमोरी में आती है हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गई, जो अपना डाटा हार्ड डिस्क में भी रखते हैं और पेन ड्राइव में भी रखते हैं। इट हेल्प द स्टोर द डाटा इन टेम्परेरी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? टेम्परेरी डाटा स्टोर रहता है एंड परमानेंटली, टेम्परेरी भी कर सकते हैं और परमानेंट भी हो सकता है उसको। इनपुट यूनिट टास्क देते हैं,
और सीपीयू प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें शो करता है रिजल्ट को। मेमोरी स्टोर करती है किसको, डाटा को। तो इन सब पॉइंटों का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे मतलब डिस्क्राइब एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे, तो हमें पूरा ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ये हो गया इसका डायग्राम, जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा इनपुट है, कंट्रोल यूनिट से इनपुट की इनपुट क्या होते हैं, कीबोर्ड माउस से जो भी हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो होते हैं। और आउटपुट हमें पहले ये यहाँ से जाता है सीधे सेकेंडरी मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, मतलब एक साइकिल सी बनी होती है। एंड डेटा पाथ, कंट्रोल पाथ, फिर आउटपुट यूनिट मतलब मॉनिटर प्रिंटर के थ्रू हमें इसका आउटपुट मिल जाता है। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा मतलब आईएमपी डाल लो, ये आता है बनाने के लिए, एग्जाम में जरूर आएगा। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बहुत जरूरी है। डायग्राम से भी नंबर अच्छे मिलते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड बेस्ड इन साइज, पे, पावर, पे एंड पर्पस। एंड देयर आर मेनली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सुपर कंप्यूटर, द मोस्ट ऑफ द पावरफुल होता है, फास्ट होता है एंड यूज इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। एन एग्जाम्पल के लिए वेदर फॉरेस्टिंग, स्पेस रिसर्च वगैरह के लिए यूज किया गया, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एंड यूज द फील्ड लाइक क्लाइमेट वगैरह देखने के लिए, एंड प्रिडिक्शंस, न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह के लिए ये यूज किया जाता है। ये होता है सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात आती है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम में जैसे वेरी लार्ज कंप्यूटर होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर होते हैं एंड यूज्ड बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन इन हैंडलिंग अमाउंट ऑफ डाटा एंड यूजर्स एट द सेम टाइम यूज्ड। इसको हम बैंक के लिए यूज करते हैं, रेलवे के लिए यूज करते हैं, गवर्नमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर जो कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, अपने पर्सनल यूज के भी यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर सपोर्ट इन मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं बट लेस पावर देन मेन फ्रेम से। माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर पे आते हैं तो डिफाइन स्मॉल होते हैं ये और अफोर्डेबल, हर कोई कर सकता है। कंप्यूटर फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि इसमें आ गया लैपटॉप हो गया, पीसी वगैरह हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इन सब के लिए माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है द मेन पार्ट, ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। परफॉर्म द ऑल कैलकुलेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशंस करती है एंड ऑफन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। व्हाट डज सीपीयू डू, मतलब ये क्या काम है, एग्जीक्यूट का और इंस्ट्रक्शंस का वर्क करता है सीपीयू एंड प्रोसेस द डाटा को लेता है एंड कंट्रोल ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। एंड इट टेक इनपुट प्रोसेस इट कैन गिव आउटपुट, ये इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है उसको, उसके बाद ये आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। ये इसका छोटू सा ये वही वाला डायग्राम है, इसको डायग्राम को जरूर याद रखें। मेन पार्ट तो वही हो गया, ALU CU रजिस्टर्ड। ALU क्या कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ALU कंट्रोल मैनेज करता है ऑपरेशंस को, सारे कंप्यूटर में जितने भी कंट्रोल्स होते हैं मैनेज करने ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। रजिस्टर स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने का काम करता है वेरी फास्टली। फीचर्स होते हैं वेरी फास्ट एंड प्रोसेस स्पीड अच्छी होती है, हैंडलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनिशियल फॉर कंप्यूटर, इनिशियल फॉर कंप्यूटर फंक्शनिंग। एग्जाम्पल में इंटेल कोर i7 वगैरह हो गया, AMD राइजन, ये सिस्टम काफ़ी अच्छी है, हमेशा कोर वगैरह देख के लेते हैं। कोर i5 वगैरह हो गया, i7, ये सब
इसमें क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं इनके, फास्ट डाटा प्रोसेसिंग होती है, एक्यूरेट रिजल्ट होते हैं, कंट्रोल एंटायर सिस्टम। डिसएडवांटेज कैन ओवरहीटेड एंड ओवर यूज्ड होते हैं, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ स्पीड, डिपेंड करता है। अब ये आ गई मेमोरी। 6 टॉपिक है हमारा मेमोरी डिवाइस। रैम, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो मेमोरी डिवाइस आर द पार्ट ऑफ द, ये भी एक पार्ट है किसका, कंप्यूटर का पार्ट है, एंड स्टोर करता है किसको, डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन को, एंड हैव द कंप्यूटर रिमेंबर व्हाट डू कीप डाटा सेव, कैसे डाटा सेव रहे। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर मेमोरी होती है दैट टेम्परेली डाटा स्टोर्ड। इसमें क्या होता है, डाटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, एंड प्रोग्राम दैट योर कंप्यूटर इन एक्टिविटी यूजिंग, जो भी हम कंप्यूटर में हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो। की आइडियाज, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी हम रैम की बात कर रहे हैं। अलाउज दी CPU in quickly or read or write data. It can random because any pieces of data access करते हैं directly without going to sequence. Important features: temporary volatile and data lost when the computer is turned off. अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो इसका डाटा कैसा होगा, ऑफ हो जाएगा, जो भी डाटा था वो चला जाएगा। जैसे गूगल या क्रोम वगैरह पे कुछ भी हमारी फाइल खुली है, अगर लाइट चली गई और हमारा डाटा मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी वगैरह बंद हुआ तो वो डाटा रफ हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से क्रोम की मतलब क्रोम खोलना पड़ेगा। और फास्ट इज मच द फास्टर देन द स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव, SSD जिसे हम बोलते हैं। वर्किंग मेमोरी होल्ड करता है डाटा को एंड करंटली रनिंग एप्लीकेशन को। एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन द ब्राउजर एंड प्ले, बताया था ना, अगर कोई ब्राउजर खुला है या फिर कोई गेम वगैरह खुला है, अगर लाइट वेट चलेगी तो फिर वो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा डाटा। रीड ओनली मेमोरी टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, स्टोर करता है परमानेंट डाटा को, स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू स्टार्ट रन सिस्टम। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, मीनिंग रिटेन इन डाटा even when the power is turned off. Data stored in ROM is usually write once and not easily changed. Data change नहीं होता है इसमें। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है इसके, परमानेंट स्टोरेज रहता है, कीप डाटा विदाउट पावर, नहीं है फिर भी डाटा इसमें रहेगा। रीड डाटा मोस्टली फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड, रिलेबल, यूज्ड फॉर इनिशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। ये तो हमने पढ़ा है रोम के बारे में। ये हम हार्ड डिस्क क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस है, विच मीन्स इन स्टोरेज डाटा को स्टोर करती है when the power is off. In the permanent storage, large capacity GB और TB में होती है हार्ड डिस्क, जिसको हम बढ़वा भी सकते हैं अपने, अगर बढ़वाना चाहें तो। स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज की तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फाइल एंड वीडियोस को। डाटा इज स्टोर्ड मैग्नेटिक डिस्क, इसका जो डाटा स्टोर होता है वो किसमें होता है, मैग्नेटिक डिस्क के जरिए। यूज सेविंग डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोस, इंजेक्शन सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप स्टोरेज के काम आती है ये। एडवांटेज, लार्ज इन स्टोरेज कैपेसिटी, डाटा रिमेन सेव रहता है इसमें विदाउट पावर। कॉस्ट एफिशिएंट होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मैक्सिमम मतलब थोड़ी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। एडवांटेज,
slower than SSD. SSD is slow or can be damaged if dropped. अगर गिर जाए तो डैमेज हो जाए. और मैकेनिकल पार्ट्स, मूविंग डिस्क. तो ये डिसएडवांटेज हो गए. एग्जांपल इंटरनल हार्ड डिस्क, पीसी, लैपटॉप वगैरह. और एक्सटर्नल डिस्क, हार्ड डिस्क, पोर्टेबल स्टोरेज होती है. अब आते हैं हमारा यूएसबी, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जाना जाता है. स्टैंड पोर्ट एंड केबल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं. यूज टू कनेक्टेड डिवाइस. ये डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होती है. कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी क्या है, डिवाइसेस हैं. इजी टू प्लग एंड प्ले एंड फास्ट एंड ट्रांसफर डाटा. डाटा को फास्ट एंड मतलब फास्ट करती है ट्रांसफर होने में. सपोर्ट मैनी डिवाइसेस. प्रोवाइड पावर सप्लाई टू डिवाइस. यूज कनेक्टेड डिवाइस टू कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, उनमें जो केबल होती है उसे यूएसबी केबल कहते हैं. और चार्जिंग वाला भी, फोन चार्जिंग यूएसबी होती है. टाइप ऑफ यूएसबी. टाइप ऑफ यूएसबी डिवाइस. तो पेन ड्राइव हो गई, यूएसबी डिस्क केबल हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया. एडवांटेज क्या, पोर्टेबल एंड इजी एंड फास्ट एंड रीडेबल, widely सपोर्टेड होती है. और डिसएडवांटेज, कैन गेट डैमेज इफ मिसयूज, मिसहैंडल्ड, रिस्क ऑफ वायरस ट्रांसफर. वायरस भी ट्रांसफर हो जाती है, इसका डिसएडवांटेज हो गया. Flash drive. A flash drive also called as USB drive. जैसे पेन ड्राइव हो गया. थंब ड्राइव इज द स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस होती है इन स्टोरेज. स्टोर करती है और ट्रांसफर करती है किसको, डाटा को. इट वर्क यूजिंग प्लगिंग इनटू द कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट. की फीचर्स, स्टोरेज डाटा लाइक डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक, प्लग एंड प्ले. इंस्टॉलिंग नीडेड की जरूरत होती है उसका यूज. पोर्टेबल एंड लाइट वेट होती है. यूज फ्लैश मेमोरी, मूविंग पार्ट्स एंड ड्राइवर. एग्जाम्पल में फाइल ऑफ द कंप्यूटर टू फ्लैश ड्राइव, देन प्लग इनटू द अनदर कॉपी इन दैट फाइल. फ्लैश ड्राइव यूज क्या होता है, डाटा स्टोरेज, डॉक्यूमेंट फाइल, ये तो वही है. बैकअप द कॉपी. ये एडवांटेज ऑफ फ्लैश ड्राइव. थोड़ा सा जूम नहीं हो सकता, वरना जूम करके थोड़ा और हो जाता है. स्मॉल एंड इजी टू कैरी. इसको मतलब कैरी, इसको छोटी होती है और इजी टू कैरी, मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं रख के. फास्ट एंड डाटा जो होता है वो क्विकली ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ये. इजी टू यूज, प्लग एंड प्लेस नीडेड. ड्राइवेबल, नो मूविंग पार्ट्स होती है एंड लेस चेंज इन डैमेज. नो पावर रिक्वायर्ड की जरूरत होती है, कोई पावर की जरूरत नहीं होती इसमें. एडवांटेज, इजी टू लॉस, वायरस रिस्क ज़्यादा होता है इसमें. लिमिटेड स्टोरेज होती है, स्टोरेज लेस कैपेसिटी एंड कंपेयर टू हार्ड डिस्क के कंपेयर में लिमिटेड होती है. सिक्योरिटी रिस्क, डाटा कैन बी स्टोकन if lost. लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है. कीबोर्ड. कीबोर्ड तो हम जानते ही क्या होता है. कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस होती है एंड एंटर डाटा एंड कमांड्स हम देते हैं कंप्यूटर को. मेनली की एंड बटन्स like you press to type letter and number and small symbols. sorry. टाइप ऑफ की, अल्फाबेट्स हो गए, नंबरिक हो गए, और फंक्शन की होती हैं F1 से F12 तक. स्पेशल की होती है एंटर द स्पीकर, शिफ्ट, स्केप बार, सॉरी. और यूज टू कीबोर्ड,
टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट मैसेज वगैरह, गिव कमांड टू कंप्यूटर को भी कमांड्स देते हैं। कंट्रोलिंग गेम्स, गेम्स में हम जब गेम्स खेलते हैं तो यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये जो फंक्शन की होती है ये हमारी फंक्शन की होती है, इनका अपना अपना एक अलग अलग रोल होता है। ये कंट्रोल की होती हैं और ये एरोज की होती हैं जिनको हम लेफ्ट राइट या डाउन या अप करते हैं। गेमिंग में भी इसको यूज किया जाता है, इज यूज टू गेमिंग। और ये कीबोर्ड मतलब ये अल्फ़ाबेट्स वाली होती हैं जिनको हम टाइपिंग वगैरह मैसेज वगैरह के लिए यूज करते हैं। माउस, माउस का तो यूज हमें पता ही है। माउस इज इनपुट डिवाइस होता है, कंट्रोल कर्सर का यूज करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। और इसका मेन मतलब लेफ्ट और राइट स्क्रॉल व्हील्स यूज होते हैं। थोड़ा सा जूम होता तो और सही समझ में आता। डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस आर द आउटपुट डिवाइस होती है, ये शो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर विजुअल फ्रॉम टेक्स्ट और मैसेज और वीडियो के थ्रू। CRT हो गया, LCD हो गया, LED हो गया, OLED हो गया जो पतली होती है, प्लाज्मा टच वाली स्क्रीन हो गई, ये सारी इनको कहते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं। कई सारे टाइप की होती हैं। मॉनिटर में एग्जांपल में जैसे कि मॉनिटर, प्रोजेक्टर, LCD वगैरह ये सब इनको हम कहते हैं। मॉनिटर क्या है, स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर होती है और शो द आउटपुट इन बिग स्क्रीन, प्रोजेक्टर पे बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। इनको हम चीज़ों को वीडियोस वगैरह देख काफ़ी बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं। LCD यूज टू लैपटॉप की हो गई, मोबाइल टीवी वगैरह ये हो गया। यूज डिस्प्ले डिवाइसेस वेरी आउटपुट एंड टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस हो गए, वॉचेस मूवी हो गई और वीडियोस, इन सब का यूज होता है डिस्प्ले डिवाइसेस का। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज हो गया हमारा इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन विजुअली और शो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया क्लियरली, जो भी हम देखते हैं वो एकदम क्लियर दिखता है। इंटेंट आउटपुट, एडवांटेज क्या होता है, कैन स्ट्रेन इजी इफ यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, नीड इसकी ज़रूरत इसको मतलब स्टार्ट करने के लिए हमें नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और सम डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव। प्रिंटर, प्रिंटर का यूज हम जानते हैं, ये आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर, डिजिटल डाटा, पेपर, पेपर को पेपर को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया। और इन टाइप्स ऑफ प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। यूज टू पेन एंड मोस्टली यूज फॉर बिल के लिए जिसको हम यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर यूज एंड टर्न फास्ट एंड गुड डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं, फोटोज वगैरह, डॉक्यूमेंट लिंक वगैरह ऐसे करके यूज प्रिंट करते हैं इनको। यूज ऑफ प्रिंटर, डॉक्यूमेंट हो गया, फोटोज हो गई, बिल रिपोर्ट वगैरह का यूज हम करते हैं। प्रिंटर का यूज इसलिए करते हैं। एडवांटेज की परमानेंट एंड हार्ड कॉपी के लिए, गुड क्वालिटी प्रिंटिंग और यूज फॉर होम, स्कूल, ऑफिस में यूज करते हैं। होम में, स्कूल में और ऑफिस में इसमें यूज करते हैं। एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके, ये भी देख लो। कॉस्ट ऑफ इंक टर्नर इज हाई होती है, कैन बी स्लो एंड सम प्रिंटर्स, कुछ प्रिंटर मतलब स्लो भी होते हैं। नीड मेंटेनेंस। अच्छा, स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस होती है यूज टू कंप्यूटर। Scanner is a device that read text, image, document, paper and convert them into digital form में। ये क्या हो जाता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्टोर इज यूज टू कंप्यूटर। जैसे हमें कोई फॉर्म भरना हो उसमें मांगते हैं
उसमें मांगते हैं कि हमारी जो हाई स्कूल इंटर की जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में स्कैन करके उसको लगाओ। तब हम इसका यूज करते हैं, किसका, स्कैनर का यूज करके हम उस डॉक्यूमेंट को करते हैं, स्कैन करके उसमें जेपीए पीडीएफ में कंप्यूटर में भेज देते हैं। तो ये सेविंग डॉक्यूमेंट डिजिटली हो जाता है, शेयरिंग फाइल ऑनलाइन, बोला ना ऑनलाइन शेयरिंग फाइल ऑनलाइन, एडिटिंग इमेज टैग्स को करने के लिए, कोई इमेज होगी उसको एडिट करना, कोई टैग्स हो गया, कोई डॉक्यूमेंट में अगर हमें कोई टैग्स करना है, मतलब एडिटिंग करनी है, तो उसको भी उसको यूज करने के लिए हम पहले स्कैनर का यूज करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करेंगे, उसके बाद हम एडिट कर पाएंगे। एडवांटेज, डिजिटल स्टोरेज होता है, इजी शेयरिंग हो जाता है, एडिटिंग ये आप लोग पढ़ लेना थोड़ा, और सेव स्पेस, रिड्यूस पेपर एंड स्टोरेज, कीप डाटा ऑर्गेनाइज इन हाई क्वालिटी कॉपीज। डिसएडवांटेज, कॉस्टली डिवाइस, गुड क्वालिटी एंड स्कैनर कैन बी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और लार्ज फाइल साइज, और नीड कंप्यूटर सिस्टम, कैनॉट वर्क अलोन, अकेला काम नहीं कर सकता, नीड पड़ेगी इसको, किसकी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, मेंटेन रिक्वायर्ड पेपर केयर एंड समथिंग सॉफ्टवेयर सेटअप की मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आता बात है मॉडर्न। मॉडर्न क्या है, डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। A modem is a device that connected with computer internet by the कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल के लिए इसको हम यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एनालॉग एंड वाइस वर्सा, यूज इंटरनेट एक्सेस, ब्राउजिंग, ईमेल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए और डाटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। पहले के टाइम पे ये मतलब ऐसे फोन वोन पे नेट बहुत कम मिलता था, तो क्या होता था, मॉडेम का यूज करते थे, मॉडेम का यूज करके हम डाटा का यूज कर पाते थे। हम आते हैं एडवांटेज, इनेबल टू इंटरनेट कनेक्शन और फास्ट कम्युनिकेशन, इजी टू यूज करना आसान है। स्पीड एंड डिपेंड, डिसएडवांटेज में स्पीड एंड डिपेंड, नो नेटवर्क, कैन बी कॉस्टली होती है, हो सकती है, नीड प्रॉपर सेटअप, इसका प्रॉपर सेटअप भी करना जरूरी है। अब ये साउंड कार्ड, साउंड कार्ड क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, हैंडल दी ऑडियो को, ये हैंडल करता है ऑडियो को, इनपुट एंड आउटपुट, ये कंप्यूटर, प्लेइंग म्यूजिक वगैरह, वीडियो, ये जो पिंस वगैरह देख रहे हो यही होता है पूरा हमारा साउंड कार्ड होता है। इसमें इनके अपना अपना ये इनमें रोल होता है, ये इनमें कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिसमें बेस वगैरह मतलब इनका सेट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी साउंड होती है, गेमिंग साउंड इफेक्टेड, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है, नीड फॉर ड्राइवर्स की, मतलब जरूरत पड़ती है इसमें ड्राइव्स की, नो एक्सटर्नल फॉर बेसिक टास्क, कोई एक्सटर्नल बेसिक टास्क नहीं कर सकते इसमें। स्पीकर का यूज तो जानते हो, स्पीकर क्या है, सॉन्ग वगैरह बजाने के लिए हम यूज करते हैं स्पीकर, देख लेना पढ़ लेना, साउंड कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस होती है, ये भी, ये आउटपुट डिवाइस, और लिसनिंग टू म्यूजिक लिखा है ना, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग वीडियो, ऑनलाइन क्लास एंड कॉल्स, एंड एडवांटेज में क्लियर ऑडियो आउटपुट, इजी टू कनेक्टेड, यूजफुल द एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग के लिए यूज करते हैं स्पीकर का। ये है सीमोस बैटरी, सीमोस बैटरी के बारे में, सीमोस बैटरी आपने कभी अपने पीसी खोल के देखा होगा, या जो पुराने लैपटॉप आते हैं, अब अभी भी जो लैपटॉप आते हैं उनमें भी ये सीमोस बैटरी का यूज किया जाता है। सीमोस बैटरी स्मॉल बैटरी होती है, बहुत छोटी होती है, रुपए की कॉइन की तरह होती है ये,
कैन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पे होती है, स्टोर सिस्टम को स्टोर करती है, सेटिंग एंड और टाइम, कीप्स डाटा एंड टाइम सेव करती है, इन स्टोर बायोस सेटिंग, स्टोरेज करती है इसको बायोस सेटिंग्स को, और हेल्प सिस्टम बूट प्रॉपरली, सिस्टम को प्रॉपरली बूट करती रहती है, इन मेंटेन एज एडवांटेज मेंटेन सिस्टम सेटिंग्स को करती है और करता है, और कीप लॉक रनिंग एंड सपोर्ट स्मूथ स्टार्टअप, बैटरी ड्रेन्स ओवर टाइम, रिप्लेसमेंट की जरूरत हो तो रिप्लेसमेंट भी हो जाता है, सेटिंग रीसेट इफ रिमूव। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर शेयरिंग मीन द वन प्रिंटर टू यूज टू मल्टीपल कंप्यूटर, बहुत सारे मतलब कंप्यूटर में प्रिंटर एक ही हो, अगर जैसे 10 या 5 कंप्यूटर हमारे साथ सिस्टम रखे हैं, अब उनका कनेक्शन हमने किसी एक प्रिंटर से कर रखा है, तो वो बस ये क्या कहलाएगा हमारा शेयरिंग, ये हमारा शेयरिंग ऑफ प्रिंटर कह रहा है यहाँ। एडवांटेज क्या क्या होंगे, यूजेस क्या, प्रिंटर यूज मेनली कंप्यूटर ऑफिस एंड स्कूल, देखो इसने बोला है ना ऑफिस में भी इसका यूज हम कर सकते हैं, सॉरी इसका यूज हम ऑफिस और स्कूल के लिए कर सकते हैं, और इजी एक्सेस फॉर मल्टीपल यूजर के लिए।